एग्जामिनर को यदि आपके दिमाग के साथ खेलना है, यदि एग्जामिनर यह टेस्ट करना चाहता है कि आप कितनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, नए प्रकार के सवाल में आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिए क्या होता है ना कि अगर 10 सवाल मैं आपको एक जैसे करवा दूं और फिर 11वां सवाल पूछूं तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन एक फ्रेश क्वेश्चन जब बन के आता है तब क्रिटिकल थिंकिंग, तब आपकी इंटेलेक्ट, तब आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें सामने आती हैं। और यदि एनटीए ने यह सोच लिया कि 2027 में हमें एक फ्रेश पेपर बनाना है, सो लेट मी टेल यू कि पेपर का लेवल चाहे बहुत ज्यादा ना हो, वो लैंग्वेज में ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, यूनिट्स में ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन देने के सीक्वेंस में ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, मल्टी कॉन्सेप्ट ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकता है कि एक बच्चा उलझ जाए। अब हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, स्ट्रेटेजी फॉर अ डिसेंट स्कोर। डिसेंट स्कोर पेपर टू पेपर बदलता रहता है। 2024 के पेपर का डिसेंट स्कोर अलग था, 25 में अलग हुआ, नीट 2026 में अलग हुआ, रीनीट में अलग हुआ, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेवल कम तो नहीं ही करेगा एनटीए। क्यों कम करेगा? देयर इज नो सेंस। हमें उसकी जो साइकी है वो समझ के उस प्रकार से प्रैक्टिस करनी होगी सो दैट वी गेट द रैंक दैट वी डिजर्व। और मेरा यह मानना है कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप आज से और अभी से अपना टारगेट निश्चित कीजिए। यदि आपका टारगेट 20,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, तो आप कभी भी वो एफर्ट नहीं दे पाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है इस परीक्षा के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको डराए, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, वो आपकी रातों की नींदें उड़ाए, वो आपको मजबूर करे सुबह बाकी दुनिया से आधा घंटा जल्दी जागने के लिए। टारगेट सेट करो अपनी औकात से बहुत बहुत बाहर का। अचीव होगा या नहीं होगा मैं उस बात पे अभी जा ही नहीं रहा हूं। टेक्निकल डिस्कशन करेंगे ना, सारी चीजें आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। 3 फेज में मैंने डिवाइड कर रखा है पूरे आपके इस एकेडमिक ईयर को। एक एक फेज एक्सप्लेन करूंगा, क्या करना क्या नहीं करना, क्या बुक्स क्या मटेरियल्स सॉल्व करना, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करूंगा, गोल्ड सीरीज, फ्री वाईटी प्रैक्टिस सीरीज, जिसके जरिए इस बार अनुराग 180 में से 180 नंबर लाया था फिजिक्स में। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बेहतरीन स्कोर डेवलप किया उन्होंने नीट 2026 में। फिर जो आखिरी के 45 दिन थे उसमें भी उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए, क्योंकि कई बच्चों ने अपने नोट्स बेच दिए थे, students have secured 160 marks in physics, 165 marks in physics, 145 marks in physics, 150 marks in physics in a very good paper। एक बढ़िया वाले पेपर में अच्छा स्कोर डेवलप करना, यहां से आपका इंटेलेक्ट और आपकी शार्पनेस सामने आती है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट फिजिक्स सेज, फिजिक्स खुद ही इसकी जो स्पेलिंग है ना, ये खुद ही आपको सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका बताता है। प्रैक्टिस विथ हाई यील्डिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द सिलेबस। इसको एक बार फिर पढ़िए, व्हाट आई हैव रिटन, प्रैक्टिस विथ हाई यील्डिंग सिस्टम। सिस्टम डेवलप करना है आपको, रैंडम एफर्ट गिव रैंडम रिजल्ट, प्लान्ड एफर्ट गिव प्लान्ड रिजल्ट। आपके पास जब तक एक सिस्टम नहीं है, आपके पास जब तक ये सेट नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितने रिसोर्सेज लेने हैं और कौन से रिसोर्स नहीं लेने हैं। अचानक से किसी दोस्त ने आके बताया कि भाई ये फलानी किताब तो बहुत अच्छी है, ये किताब क्यों नहीं कर रहा, और हमें फोमो हो गया कि क्या मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। आप ऑलरेडी किसी बैच में इनरोल्ड थे, आपके टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, किसी भी बैच में हो सकते हैं आप, एक्स वाई जेड। जस्ट इमेजिन, थोड़ी देर के लिए आप किसी भी एक बैच को इमेजिन कर ले और एक टीचर को इमेजिन कर लीजिए, बॉटनी के टीचर को इमेजिन कर लीजिए। आपके टीचर के साथ बढ़िया ट्यूनिंग सेट हो गई, आपको बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, आप खुश हैं, लेकिन अचानक से आपका एक दोस्त आता है जिसके आपसे थोड़े ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और वो आपको बोलता है कि यार ये टीचर है असली टीचर, किसी दूसरे टीचर का नाम लेता है। आपका दिमाग अपने आप एक अननोइंग डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता जा रहा है। आपको लग रहा है कि यार क्या मैं सही इंसान से पढ़ रहा हूं, क्या मुझे जो रिसोर्स मिल रहे हैं वो सही है। होता या नहीं होता? ऐसा ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कोई झूठ कोई फरेब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ऐसा होता या नहीं? और इस फोमो में हम हमारे हाथ की चीज छोड़ देते हैं। जो चीज हमने सेट कर ली थी, जिस टीचर के साथ हमने बॉन्ड डेवलप किया था, एक रिश्ता बन रहा था, आपकी ट्यूनिंग मेंटल फ्रीक्वेंसी सेट हो रही थी, सिर्फ क्योंकि एक लड़का ऐसा जो टेस्ट में आपसे थोड़े नंबर ज्यादा ले आया, उसने आके आपको कुछ कहा और आप उसकी बातों में आ गए।
और फिर आप गए, आपने 2 महीना पढ़ा। होता है ना ऐसा, कोचिंग्स आपस में भी टीचरों को लड़वाती हैं। पहले एक एक्स टीचर को महान बताया जाता है, फिर अचानक से दूसरे एक टीचर को महान बताया जाता है, फिर उनके रील्स वायरल होते हैं कि मैं तो इनका स्टूडेंट। आपस में एक ही कोचिंग आपस में गंदे खेल करवाती है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस सस्टेन करना है। और बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। कल तक जिस टीचर को महान बोल रहे थे, दूसरे टीचर को महान बोलने लगे, और फिर उसके बाद यहां से वहां चले गए, और फिर इस भसड़ में नुकसान अल्टीमेटली स्टूडेंट का हो। कोचिंग तो बाद में रिजल्ट सेलिब्रेशन में दोनों टीचरों को लाके खड़ा कर देता है, बोल देता भाई दोनों महान है, हमने तो तुम्हारे साथ फरेब कर दिया, मजाक कर दिया। तो इन बहकावों में आपको नहीं आना है। एक सिस्टम सेट करना है और उस सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, फॉलो करना है उस सिस्टम को, वरना आप बबल बन के रह जाएंगे, जिसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। आपके कॉन्सेप्ट्स यूं बनेंगे और यूं फूट जाएंगे। So physics is practice the high yielding system which includes all the concepts from syllabus। एक सिस्टम डेवलप करना है, stick to the syllabus, सभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारे साथ हो। और ये कैसे होगा सर, ये तो आपने एक लाइन में लिख दिया, ये मैं बताता हूं कैसे होगा। हमने जो सिस्टम डेवलप किया है, ये इस बार हमारे पास अराउंड 122 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 48 स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। आप इसका एक बार रेशो निकालिएगा, इसका परसेंट निकालिएगा। एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं 5000 सिलेक्शन, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उसमें से डिस्टेंस लर्निंग वाले कितने थे, उसमें से टेस्ट सीरीज वाले कितने थे, उसमें से ऐसे कितने बच्चे थे जो आपके वाईटी सीरीज में किसी तरह से एनरोल हो गए थे। ये सारे इन हाउस बच्चे हैं, इनके फॉर्म्स हैं हमारे पास। 20,000 सिलेक्शन बताए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि टोटल एनरोल्ड बच्चे 10 लाख हैं, तो रेशो निकलता है 2% का। जस्ट हैव अ लुक एट द रेशो दैट वी हैव डेवलप्ड। दीज आर अवर स्टूडेंट्स एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर स्टूडेंट्स। सो 3 माइलस्टोन्स आपको सेट करनी है। 3 मंथ बिल्ड अ सिस्टम, 6 मंथ सस्टेन अ सिस्टम, 9 मंथ्स एक्सिलरेट। शुरुआत के 3 मंथ में हम लोग सिस्टम बिल्ड करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे, गलतियां होंगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगले 3 महीने में उस सिस्टम को हम सस्टेन करेंगे और हमारा सिलेबस कवरेज करेंगे। इन 6 महीनों में सिलेबस कवर हो चुका होगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगस्त से लेकर जनवरी मिड तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी मिड या जनवरी एंड तक आपका सिलेबस पूरा डन डनाडन डन मैं करवा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ओपन कमिटमेंट। पिछले साल भी करवाया, इस साल भी करवाऊंगा, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एफएलटीज स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन द फेज वन में हमें क्या क्या ध्यान देना है भाई, हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे यहाँ पे, और सिलेबस का 40% हिस्सा हम लोग कवर करेंगे। वॉरियर का प्लानर, अगर आप लोग वॉरियर प्लानर जो हमारी वॉरियर बैच है उसके हिसाब से देखें, तो इन 3 महीनों में बेसिक मैथमेटिक्स से सेंटर ऑफ मास तक एक बच्चा पहुंच चुका होगा 11th क्लास वाले सिलेबस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यानी इतना सिलेबस आपका हो चुका होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड तक। इन 3 महीनों में इतना सिलेबस हुआ। अब क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना है। बिल्कुल लाइव क्लास अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड के भरोसे नहीं रहना है, वरना आप कभी डिसिप्लिन सेट नहीं कर पाएंगे, आप कभी एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। और लाइव क्लास में अगर बैठो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के एक टेबल पे कायदे से बैठो, जैसे कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बैठो, वरना कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। लेट के पढ़ रहे हैं ऐसे लेटे लेटे, सुबह का लेक्चर होता है वॉरियर बैच का, पता चला आपने चालू करके सो गए। ऐसे कई सारी बैचेस है भारत भर में। वॉरियर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी बैच है, बार बार उसी का नाम निकलता है मुंह से। XYZ किसी भी बैच का नाम ले लो जिसमें भी आप एनरोल्ड हो। लेट के पढ़ रहे हैं भाई साहब, थोड़ी देर जो है हमने देखा, थोड़ी देर आंखें बंद हो गई, फिर उसके बाद उठे, फिर उसके बाद पीछे किया, 1 घंटे के लेक्चर को 3 घंटे में देखा। नहीं, लाइव बैठना है, टीचर के साथ बॉन्ड बनाना है, टीचर से सवाल करने, टीचर को मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे डाउट्स बताए, वो तुमको अनकैम करे, तुमको अनम्यूट करे। आई नो के लाखों की भीड़ में पॉसिबल नहीं है, हमारी बैच में होता है, हम हर बच्चे को अनकैम करते हैं, एक बार हर बच्चे से बात करते हैं। लाइव क्लास, डीपीपी टेस्ट है ना। टेस्ट मतलब इसका क्या मतलब मैं बताता हूं। हमने डीपीपी उठाई, 1 सवाल किया, 2 सवाल किया, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, तुरंत सोल्यूशन देखा, तुरंत आंसर की देखी, नहीं। ये सिस्टम कभी भी तुमको फिजिक्स नहीं सिखा पाएगा। आपको एक डीपीपी उठानी है जिसमें 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल जो भी है, टाइमर लगाना है, पूरे के पूरे सवाल खटाखट सॉल्व करना है, उसके बाद बैठ के देखना है कि कितने सवाल सही थे, कितने सवाल में तुमने गलती करी। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो क्लासेस लाइव ही अटेंड करनी है, डीपीपीज डेली की टेस्ट के फॉर्म में देना है। इवन जो प्रैक्टिस आप करो 20-25 सवालों की, उसको टेस्ट के फॉर्म में करो। सॉल्व क्लास नोट्स अगेन। बच्चे क्या करते हैं, क्लास नोट्स उठाए, पन्ने पलट के देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है,
मोबाइल में अच्छा नोट्स देख लिए, हो गया। देखने से काम नहीं चलेगा यार, पेन उठा और वापस से सॉल्व कर उसको, फिर से सॉल्व कर। अरे सर आज ही तो सवाल किया, वापस रात को करने से क्या फायदा। कर, सोल्यूशन हाइड कर और फिर से सॉल्व कर। बस बोल दिया, करना है मतलब करना है। नाउ क्या क्या नहीं करना है। रिकॉर्डेड के झांसे में नहीं आना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है रिकॉर्डेड लेक्चर का। हमारा ब्रेन जो हमको खुद को धोखा देता है ना कि मैं बाद में देख लूं, बाद में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे का बन जाता है। एक सवाल देखा, सोल्यूशन देखा, बकवास सिस्टम। नोट्स वॉचिंग नहीं करना है, नोट्स रीसॉल्विंग करना है। आई होप दैट द फेज 1 इज एब्सोल्युटली क्लियर। मेरी आखिरी बैच वॉरियर बैच आ रही है, लास्ट एंट्री 15 अगस्त को एंड हो जाएगी। बैच प्लस मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज। बैच के साथ लाइव मेंटोरशिप डेली 1 घंटे की, 1-on-1 टीचर के साथ आप बात करोगे डेली 1 घंटा, है ना। बैच तो है ही, उसके साथ मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ये बेहतरीन वाले टीचर्स हैं, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स इसमें बैच में आपको पढ़ाएंगे। और इसका प्राइस हमने रिड्यूस कर दिया है 15 अगस्त तक 2999। तो आप लोग इस बैच में आ जाइए, मेरे कहने पे आ जाइए। बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बहुत आनंद आ रहा है इस बैच में, मजा आ जाएगा। आई वॉन्ट गुड स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स इन द बैच। ठीक है, हमारा टारगेट है 500 बच्चों का। हमने अभी तक 320 एंट्रीज ली हैं, 180 एंट्रीज बची हुई हैं। एक बैच में 60 बच्चों से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते हैं इस चक्कर में, लेकिन हाँ 60 बच्चों को ही पढ़ाते हैं हम एक बैच में। सो द फाइनल बैच इज वेटिंग फॉर यू। लाइव लेक्चर्स और ऑरस डिजिटल ऐप, डीपीपी मटेरियल, मेंटोरशिप, टेस्ट सब मिलेगा। ऑफलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा, 24/7 व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें हम आपको ट्रैक करेंगे। डेली ट्रैकिंग होती है और व्हाट्सएप पे बच्चे जुड़ा होता है, अपना प्रोग्रेस बताता है। यदि कोई सिर्फ मेंटोरशिप लेना चाहे तो 999 की है, लेकिन इससे अच्छा आप बैच ही ले लो, तो बैच में सब कुछ मिल जाएगा आपको, मेंटोरशिप फ्री मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, क्योंकि अब अगले 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी एंड तक या हायर एंड पे फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आपका सिलेबस एनी हाउ सभी सब्जेक्ट्स का खत्म हो चुका होगा। कोई भी रैंडम रिसोर्सेज आपको यूज नहीं करने, अवॉइड करना रैंडम रिसोर्सेज, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं रैंडम एफर्ट गिव रैंडम रिजल्ट्स। नीट जेडबलई मेन के 10 साल के पीवाईक्यूज आपको ऐसे निपटाने के, बिल्कुल आपको एक एक सवाल का सोल्यूशन छप जाए दिमाग में। मॉड्यूल के क्वेश्चन, मॉड्यूल में अगर 5 एक्सरसाइज है तो पूरी 5 एक्सरसाइज अटेम्प्ट होनी चाहिए। 6 एक्सरसाइज है तो पूरी 6 एक्सरसाइज अटेम्प्टेड होनी चाहिए। ये बच्चों वाली हरकत नहीं करनी कि शुरुआत की 2 एक्सरसाइज कर ली फिर उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। टेस्ट की बात करूं तो एक तो वो जो मैंने आपको सिंपल सिस्टम बताया, कभी भी आप सवाल करें 20 सवाल तो टेस्ट के फॉर्म में करें, कोई डीपीपी करें तो टेस्ट के फॉर्म में करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करना है टेस्ट के फॉर्म में करें। ऐसे कभी ना करें बच्चों जैसे एक सवाल करके फिर उसका सोल्यूशन देखें, नेवर। ब्रह्मोस टेस्ट सीरीज जो कि वीकली होगी, है ना, जो कि स्टार्ट हो जाएगी इस फेज में, सेकंड फेज में। और ये वीकली टेस्ट सीरीज आप लोग दें, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसको आप लोग दें, रेगुलर सीबीटी रहेगी। और इसमें आप टारगेट करें 75% एक्यूरेसी का। मतलब अगर आपने 100 सवाल अटेम्प्ट किए किसी पेपर में तो 75 सवाल सही होने चाहिए। ज्यादा अटेम्प्ट मत करो, बट मेक श्योर कि जितने अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें 75% आपकी एक्यूरेसी आए। ये हमको डेवलप करना होगा फेज नंबर 2 में। नाउ लेट्स कम टू फेज नंबर 3। यहां हम करेंगे डोमिनेट। यहां पे धड़ाधड़ होंगे टेस्ट, यहां पे होगा उनका प्रॉपर एनालिसिस। फेब मंथ में करीबन 15 फुल लेंथ टेस्ट हम देंगे, मार्च और अप्रैल में 60 फुल लेंथ टेस्ट हम देंगे। 1721 रूल फॉलो करना है आपको। 1 मतलब डेली रिवीजन। आपने अगर टेस्ट दिया है तो उसकी सारी गलतियां एक नोटबुक में लिखो और उनको रिवाइज करो रात को। वापस फिर 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो, वापस फिर 21 दिन बाद उसको रिवाइज करो। जीवन में कभी आप नहीं बोलोगे, यू वुड नेवर फॉरगेट योर मिस्टेक्स। और यही तरीका होता है कि एक बच्चा 2 बार सेम गलतियां नहीं करता है। कुछ बच्चे बार 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 एक ही गलती करते जाते हैं, और कुछ बच्चे सेम मिस्टेक 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, बिकॉज दे फॉलो दिस 1721 रूल। ओके, बुक्स और मॉड्यूल्स की बात करूं तो एचसी वर्मा के सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने, बिकॉज प्रैक्टिकली आप लोगों के पास 6 महीना है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। यू थिंक कि आप 6 महीनों में 11th की पूरी एचसी वर्मा के सारे सब्जेक्टिव सवाल जो कि लंबे लंबे हैं, रोटेशनल मोशन में आई थिंक 65 या 80 सवाल है सब्जेक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी कैलकुलेटिव सवाल है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस हैं, आप नहीं कर पाएंगे पूरी एचसी वर्मा 6 महीनों में। लिख के दे रहा हूं, इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसके करने, सारे करने की भी जरूरत भी नहीं है। डीसी पांडे अगर आपके पास है, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूंगा, हर चैप्टर के बता दूंगा कि ये सवाल आप कर लो,
आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं सेंटर ऑफ मास कर रहा हूं, कौन से सवाल एचसी वर्मा के करूं, नंबर्स बता दूंगा, वो क्वेश्चंस आप कर लेना। फिंगर टिप्स काफी लो लेवल की किताब मुझे लगी, मैंने पूरी किताब देखी, सॉल्व करी। कई बच्चों ने उसके बाद पूछा एमआर फिजिक्स, जो कि काफी ज्यादा बिकी ये बुक, काफी सेल हुई ये बुक, इसलिए बहुत से बच्चों में प्रसिद्ध है, पॉपुलर है ये बुक। इस बुक में बहुत अच्छे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ड्रॉपर के हिसाब से बढ़िया बुक है, बट देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ द बुक एंड दैट इज दैट दिस बुक डजंट कंटेन्स एनी सोल्यूशन। और मेरा मानना है कि 6 महीने में यदि बच्चे को पूरा सिलेबस और क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं तो वो इतने लंबे समय तक बैठ नहीं सकता। मतलब क्या होता है, 11th का बच्चा बोल देते हैं अपन उसको कि ठीक है अभी सोल्यूशन मत देखना, महीने भर सोच इसके बारे में, महीने भर बाद तेरे को सोल्यूशन बताऊंगा। या तो फिर वो बच्चा ढूंढ रहा है कहीं पे सोल्यूशन, ब्रेन में 1 महीने बाद उसको क्लिक हो रहा है, अभी समय नहीं है इतना। तो यदि ये बुक में सोल्यूशंस होते तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता, बट आई वोंट रिकमेंड एट द मोमेंट दिस बुक। सो एचसी वर्मा और डीसी पांडे के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। मॉड्यूल की बात करूं तो किसी भी नेशनल ब्रांड की मॉड्यूल आप ले सकते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, दिल्ली, कोटा या तो किसी भी बुक्स की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 85% हर कोचिंग के मॉड्यूल में सेम चीजें होती है। सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, लेटेस्ट जेडबलई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। गोल्ड सीरीज के बारे में बताता हूं, 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूं, डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। 1 मई तक इसको हम लोग खत्म करेंगे। 1 अगस्त से लेकर 1 मई तक 40 FLTs यानी कि वीक में एक सेशन हम लेंगे, तो 40 सेशंस हमारे हो जाएंगे, जिसके थ्रू 1800 फ्रेश क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए मैं एक बात दिल से बोलना चाहता हूं, बहुत दिल से बोल रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं। इस बार मैंने जो 10 FLTs आपको करवाए थे फिजिक्स में, मैंने 10 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जो कि गोल्ड सीरीज 2026 की डली हुई है वाईटी पे। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, एक एक पेपर में मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैंने ये कभी नहीं बोला कि तुमको ये एज इट इज सवाल एग्जाम में देखने को मिले, कैसे हो सकता है ये तो यार कॉमन सेंस है ना, कि जो मैं सवाल करवा रहा हूं वही एनटीए सवाल डाल दे, नहीं। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर तुमने ये सवाल कर लिए हैं, ये 450 सवाल कर लिए, इनको 2 बार सॉल्व कर लिया है, तो तुमसे एटलीस्ट 42 43 और हायर एंड पे जब अच्छा पेपर हुआ, सिंपल पेपर हो, तो 45 सवाल बनेंगे। एंड आई स्टैंड ऑन माई वर्ड्स। यही रीजन था कि अनुराग के भाई 180 में से 180 नंबर आए थे। यही रीजन है कि इस बार भी इतने सारे बच्चे जिनके 150 से ऊपर नंबर आए रीनीट के टफ पेपर में, रिजल्ट बोल रहा है। तो लोग आके जब बोलते हैं ना सर आपने तो झूठ बोल दिया, धोखा दिया, बुरा लगता है, पता, दिल से बुरा लगता है। इतनी मेहनत करी, क्या गलत किया तुम्हारा? ठीक है नहीं कर पाता मैं, एंजॉय करता, मेरा तो सिलेबस हो गया था, कुल्लू मनाली चला जाता। मैंने आके ये बोला कि भाई मैं करवा रहा हूँ, ईमानदारी से आओ, काम करो। बच्चों ने एंथू दिखाया, बच्चों के रिजल्ट आए, बच्चों के मार्क्स आए, वो लोग अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग आके पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं दिमाग में, बिजार एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बस जो पढ़ा रहा है वही हमको एग्जाम में देखने को। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने ट्रेंड गलत सेट कर दिया, जो पढ़ाया वही आया। भाई काम तो टीचर का यही होता है ना, टीचर जो पढ़ाएगा वही तो आएगा, वरना किस बात का टीचर। लेकिन ये नहीं होता है कि जो हमने पढ़ाया वैसा का वैसा सवाल देखने को मिल जाए, तो चीटिंग है, ये तो फरेब है, ये तो पेपर लीक हुआ ना, फिर तो इसी के तो खिलाफ बात चल रही थी। तो गोल्ड सीरीज 2026 डली है, आप एक बार प्लीज जाके यूट्यूब पे क्वालिटी देखें। भाई 10 घंटे का सेशन अपलोड किया था मैंने रिकॉर्डेड, सोचो एक बार कितनी मेहनत लगती है। इस सीरीज में जेडबलई मेन एडवांस के सारे क्वेश्चंस रीस्ट्रक्चर्ड होंगे, फ्रेशनेस आपको फील होगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। एचसी वर्मा, डीसी पांडे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सारे ऑफलाइन ब्रांड्स के मैं इंक्लूड कर लूंगा इसमें। तो एक फुल ऑन बिल्कुल ये सीरीज होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज लाऊं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा गोल्ड सीरीज ओपी, उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा कि लाना है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।